एक लड़की जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, वो लड़की अगर सफलता के उस मुकाम पर पहुंच जाए कि दुनिया में मिसाल बन जाए तो बात वास्तव में हैरान कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि सफलता हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपका तब तक रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि आप स्वयं हार नहीं मान लेते। हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को हुआ था। वे पैदाइशी सुंदर और चंचल थी, परंतु मनुष्य जीवन में कब किसे क्या हो जाए इसका पता कहाँ होता है। बस 1.5 वर्ष की उम्र में हेलेन को ऐसा बुखार पकड़ा कि उन्होंने देखने, सुनने व बोलने की क्षमता हमेशा के लिए खो दी। अब यह तो हुई जीवन की अप्रत्याशित मार, परंतु उन मारों पर विजय पाना और उनसे बाहर आना ही इंसानी स्पिरिट है। जीवन की मारों से हताश या निराश हो जाना या फिर उन मारों से घबराकर आश्रय खोजने लग जाना वास्तविक इंसान के लक्षण नहीं। हेलेन ने अपनी इंद्रियां खो चुकने के बावजूद सामान्य जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। वह माँ का हाथ पकड़कर संसार को देखने समझने में लग गई, इशारों की भाषा सीखने में लग गई और इस तरह धीरे धीरे अपनी समझ के बल पर उन्होंने सबसे कम्युनिकेशन बिठाना प्रारंभ कर दिया। जैसे वह मुंह सीधे हिलाए तो ना और ऊपर नीचे हिलाए तो हाँ, वगैरह वगैरह। और फिर तो 4 वर्ष की होते होते वे घर के काम काज में भी हाथ बटाने लग गई। कपड़ों की गड्डी करना उन्हें विशेष तौर पर पसंद आने लगा। आश्चर्य तो यह है कि कपड़ों की भीड़ में वह अपने कपड़े अलग से पहचान लेती थी। इसी दरमियान उनके रसोइये की बेटी मार्था और उनका पालतू कुत्ता उनके मित्र हो गए थे। उनका साथ पाते ही हेलेन को एक नया जीवन मिल गया था। उनके साथ उसका घर के बगीचे व तबेलों में घूमना फिरना प्रारंभ हो गया। हेलेन के लिए यह नया अनुभव स्वर्ग के हजारों काल्पनिक अनुभवों से ज्यादा सुखदायी था। यही नहीं, आपस में कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, इस उद्देश्य से दोनों ने स्वतः ही कई नए संकेत सीखना प्रारंभ कर दिया था। जैसे हेलेन को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो तो वह कांपने का अभिनय करे और मार्था तुरंत उसे आइसक्रीम दे देती थी। यानी हेलेन के जीवन में ना सिर्फ मस्ती बढ़ती जा रही थी बल्कि जीवन आसान भी होता जा रहा था। खैर, यह सब करते करते हेलेन 7 वर्ष की हो गई थी। उधर उनकी माँ को उनकी प्रतिभा देखते हुए पढ़ाने की इच्छा हुई। हेलेन को कहाँ इनकार था, वह तो जीवन आगे बढ़ाना चाहती ही थी। बस 20 वर्षीय एन नामक टीचर ने हेलेन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एन का पहला कार्य यही था कि हेलेन चीजों को उनके नाम से पहचाने। उस हेतु वह हेलेन के एक हाथ में चीज रखती व दूसरे हाथ से वह चीज क्या है यह लिखती। कभी हाथ में गुड़ियां रखती तो कभी कुछ और। परंतु न सुन, न देख और न बोल सकने वाली लड़की समझे तो क्या समझे, लेकिन हेलेन भी हेलेन थी। एक दिन जब वह गिरते पानी से खेल रही थी तो एन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उस पर अपनी उंगली से बार बार वाटर लिखना चालू कर दिया। बस हेलेन समझ गई कि यह गिरती ठंडी वस्तु वाटर है। फिर क्या था, गत्तों पर उभरे शब्दों के सहारे उन पर हाथ फेरकर हेलेन की आगे की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। और हेलेन की प्रतिभा व लगन का आलम तो यह था कि देखते ही देखते वे हजारों शब्द सीख गई। फिर तो गत्ते पर उभरे शब्दों के सहारे उन्होंने किताबें पढ़ना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते हाई स्कूल पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर वह ग्रेजुएट भी हो गई। और उनकी इस प्रतिभा पर पूरे विश्व ने उन्हें सलाम किया। रातों रात वे विश्व की सबसे चर्चित युवती हो गई। लेकिन हेलेन को अभी बहुत आगे जाना था, सो उन्होंने न सिर्फ टाइपिंग सीखी बल्कि उस टाइपिंग के सहारे कुल 12 किताबें भी लिख डाली। यानी न देख न सुन न बोल सकने वाली लड़की ने अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों का असली जामा पहनाने में सफलता हासिल की। यह किसी चमत्कार से कम न था। परंतु हेलेन को इतने से भी संतोष कहाँ था। संपर्कों का दायरा बढ़ने के बाद जब उन्हें उनके ही जैसे लोगों की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उनके मन में ज्ञानेंद्रियां खो चुके हजारों लाखों अन्य लोगों के लिए भी कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। इस हेतु उन्होंने बड़ा कष्ट उठाते हुए होठ हिलाकर शब्दों को अभिव्यक्त करना भी सीख लिया। बस अब क्या था, कर्मठ हेलेन ने 66 वर्ष की उम्र में अगले 11 वर्षों तक
विश्व के 35 देशों की यात्रा की। वे जिस देश में जाती वहां के राष्ट्र अध्यक्ष ही नहीं बल्कि वहां के अन्य क्षेत्रों की तमाम हस्तियां भी उन्हें सलाम करने पहुंच जाती। और यह सब करते करते 88 वर्ष की उम्र में हेलेन ने दुनिया को अलविदा किया। भले ही हेलेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया, परंतु उससे पूरी दुनिया को उन्हें जो सिखाना था वह सिखा दिया था। मनुष्य अपनी स्पिरिट के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकता, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया था। जीवन में अप्रत्याशित मुसीबतें व अड़चनें तो आती ही रहती हैं और इसी का नाम जीवन है, परंतु उससे हार कर बैठ जाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। ना ही उनसे निकलने हेतु मंदिर, मस्जिद, चर्च के आश्रय खोजना ही उसे शोभा देता है। मनुष्य को शोभा तो अपने स्पिरिट था कर्मठता के बल पर तमाम विपरीत बातों पर विजय पाना ही देता है। लेकिन हम हैं कि साधारण से साधारण बातों में भी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। छोटे नफे नुकसान, मामूली सी बीमारी या अपनों से हुई मामूली सी खटपट से हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। मंदिर मस्जिदों में सहायता मांगने पहुंच जाते हैं, मौलवी पादरियों के तलवे चाटने लग जाते हैं, धागे से लेकर ताबीज जो व्यक्ति जो कुछ भी कह दे पहनने लग जाते हैं। लेकिन हेलेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना तो वे हताश या निराश हुई और ना ही उन्होंने भगवान से कोई शिकायत की, ना ही उन्होंने अपने भाग्य को कोसा और ना ही पादरियों से आश्वासन मांगा। वे तो बस भगवान द्वारा मनुष्य को बख्शी गई अक्षय स्पिरिट के सहारे आगे बढ़ती चली गई। मैं ऐसी महान हेलेन केलर को स्पिरिट की देवी के रूप में स्वीकार करता हूँ और यह तय करता हूँ कि आगे जीवन में जब भी कोई संकट आएगा मैं उसे हेलेन के संकट से तोल लूंगा। चाहे जो संघर्ष आ जाए, चाहे जैसा नुकसान हो जाए, निश्चित ही वह हेलेन के तीनों इंद्रियों खो देने जितना बड़ा तो नहीं ही होगा। बस मैं तुरंत उसे मामूली संकट मानकर अपनी स्पिरिट के बल पर उस पे विजय पाने में लग जाऊंगा। और आप, शायद आप भी यही करेंगे और यही करना चाहिए, वरना स्पिरिट के इस देवी की अथक मेहनत और उनकी यह कहानी व्यर्थ चली जाएगी।